Assalamu alaikum dear student, I hope you are all well। स्टूडेंट आज इस के लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस 2024 के चैप्टर नंबर 2 कैनामेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल आज इस लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जैसा कि आपके पास बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। हमारे पास इसमें क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर हावर टू मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में आना है, और किलोमीटर पर हावर का स्केयर से हम लोगों ने मीटर पर सेकंड के स्केयर में आना है। तो स्टूडेंट हम अब मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन 160 किलोमीटर पर आवर टू, हमने किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आप लोगों ने किलोमीटर पर हावर से किलोमीटर पर हावर स्केयर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, या मीटर पर सेकंड स्केयर में जाना हो, या जिस भी चीज़ में कन्वर्जन करनी हो, आपको कन्वर्जन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 हावर किसके बराबर होता है, हमारे पास ये बराबर होता है 3600 सेकेंड के बराबर होता है। अब स्टूडेंट जब भी ना मैं 1 किलोमीटर मतलब कि किलोमीटर पर हावर से किस में जाऊंगा, मीटर पर सेकंड में जाऊंगा, तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा, यूनिट को कैसे सॉल्व करूँगा। तो जब भी हम 1 किलोमीटर हावर से हम जाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो स्टूडेंट आप ये कन्वर्जन याद रखें, 1 मीटर पर हावर। तो स्टूडेंट हम 1 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पहले किलोमीटर को सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, 1000 मीटर आते हैं किस में, 1 किलोमीटर में, एंड देन आवर के लिए सॉल्व करूँगा। तो फिर मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड मल्टीप्लाई करवा दूँगा, क्योंकि स्टूडेंट 1 और में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 3600। अब स्टूडेंट देखिए, हॉर नीचे है तो मैंने और को नीचे ही मल्टीप्लाई करवाया है, किलोमीटर्स ऊपर है तो मैंने मीटर को ऊपर ही मल्टीप्लाई करवाया है। इन चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ से मेरे पास क्या, ये और से कट जाएगा, और ये हमारे पास जो है किलोमीटर से कट जाएगा। तो ये मेरे पास बच जाएगी जो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1000। ऊपर से आपको मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1000 मीटर आता है, और नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3600 मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो कितना आता है, 3600 सेकंड आ जाता है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें, अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें इसे, तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आ जाएगी 5/8 मीन्स के 2.778 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये हमारे पास। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 किलोमीटर पर आवर से हम लोग किस तरफ जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर से हम लोग किस तरफ जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं किलोमीटर को सॉल्व करूंगा और फिर आवर को सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा कि किलोमीटर को सॉल्व करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो देखें, किलोमीटर अगर नीचे आ जाएगा तो किलोमीटर से कट जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, मीटर। अब इसी तरह क्या करूँगा, आवर्स को चेंज करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, और ये कितने में 3600 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 आवर कट गया, ये मेरे पास किलोमीटर से कट गया। अब ये जो वैल्यूज़ बची हैं हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 160 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड आ जाएगा। स्टूडेंट जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 160 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 44.44 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 2 है, सॉरी, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। हम लोग क्या लिख लेंगे, 36 मीटर पर सेकंड
इंटू हम लोगों ने किस तरफ जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो मतलब हमें डिवाइड कराना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड था, इसको मैं क्या कर लूँगा, देखें 1 मीटर है और उसको हमने किलोमीटर में जाना है, तो मैं यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 1000 कर लूँगा, क्योंकि मैंने किलोमीटर से किस तरफ जाना है, मीटर में जाना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को डिवाइड करवा रहा हूँ 1000 के साथ। और सेकंड से मैंने किस तरफ जाना है, और में जाना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 3600 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे और 1 आवर आ जाएगा। तो 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड से कट जाएगा और स्टूडेंट मीटर से कट जाएगा, तो हमारे पास ये किलोमीटर बचा और ये आवर बचा। अब हम इस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई, ये किलोमीटर ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट, 3600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 और ये आवर आ जाएगा। स्टूडेंट ये तो यूनिट, हम इसको एंड पे इसके साथ अटैच कर देंगे। अभी हम इस सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो 36 मल्टीप्लाई 3600 और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा स्टूडेंट। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गई है वैल्यू 1296 और इसको हम लिख लेते हैं 1296। अब ये स्टूडेंट किस में है, किलोमीटर, क्योंकि ये यूनिट मेरे पास बचे हैं, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1515 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर किस में जाना है, हम लोगों ने मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में जाना है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर एक न्यू चीज़ है, हमारे पास क्या है, आवर का स्क्वायर है, पहले तो आवर का स्क्वायर नहीं था। अब हमने स्क्वायर मतलब कि टाइम जो है वो स्क्वायर में, उसको स्क्वायर में ही चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं कि इसकी कन्वर्जन कैसे है। स्टूडेंट ये देख लें, 1 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर को जब आप लोग चेंज करेंगे, मीटर वाला तो मतलब कि सिस्टम वैसे ही है, उसका तो केस डिफरेंट नहीं होगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरे पास 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, इसका तो केस सिंपल है। लेकिन अब जो है ना आवर का, वो इसका स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोगों ने स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 आवर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकेंड। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो मुझे इसके ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है स्क्वायर, इसका आवर का भी स्क्वायर आ जाएगा, और किसका, यहाँ पर अगर सेकंड है तो सेकंड का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट हम ये जाके नीचे वाले स्टेप में इसको लिखेंगे। अब मैं ये देख लेता हूँ कि किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, 1000 मीटर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में था स्टूडेंट, तो ये 1 आवर का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसका लूँ 3600 का स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड का मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरी कन्वर्जन बन गई है कि मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अब जा सकता हूँ, जब इस वैल्यू को मैं 15 के साथ क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब स्टूडेंट ये देखें, किलोमीटर के साथ कट गया, और ये जो आवर था ये आवर के साथ कट गया, तो मेरे पास जो यूनिट बचे हैं वो क्या बचे हैं, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर बचा है। तो मैं देख लेता हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर कितने मीटर पर सेकंड के स्क्वायर होंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू जनरेट होने वाली है, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, 1000 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 7.716 इंटू एक्सपोनेंट की पावर -5। तो स्टूडेंट ये 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए, अगर हमने 15 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर को चेंज करना है, तो सिंपली इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। आपको ये सारी कन्वर्जन आती है। आपने 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के लिए निकाल ली है कि 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर किस तरह जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर चेंज होकर। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू को उठा के 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा।
तो 15 के साथ हम लोगों ने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7.716 एक्सपोनेंट 10 की पावर -5 आ जाएगा मेरे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आंसर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है स्टूडेंट, 15 के साथ करना है, तो हम लोग इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.15 एक्सपोनेंट की पावर -3। तो अब हम इसको दोबारा दूसरी तरह लिख लेते हैं, इस डेसिमल की फॉर्म में इसको ले आते हैं। तो देखें स्टूडेंट -3 है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो उनमें मैंने बताया कि -3 हो तो हम पॉइंट किस तरफ चलाते हैं। तो मैं ऐसे लिख लूँगा 0.00115। अब स्टूडेंट ये देखिए मैंने कैसे किया, जब -3 दिया हुआ है तो माइनस का मतलब कि इस पॉइंट को उठाकर आपने इस तरफ को ट्रैवल कराना है, इस तरफ को प्लेस करवाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, -3 है मतलब कि इस डिजिट के बाद ये पॉइंट जो है 3 डिजिट तक प्लेस होना चाहिए। देखें स्टूडेंट मैंने इस पॉइंट को यहाँ से रिप्लेस किया ना, मैंने इस पॉइंट को यहाँ से उठाया 1 2 और 3, क्योंकि 3 पावर थी तो मैंने इसको 3 प्लेस पर जाकर प्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह मेरे पास ये आंसर भी आ सकता है। आप कह सकते हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 0 पॉइंट, जो आपकी बुक में दिया हुआ है 0.01 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर है, सॉरी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट, वो बहुत ईजी है। हमने क्या करना है कि डी पार्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोगों ने किस तरफ लेके जाना है, किलोमीटर पर हॉर का स्क्वायर। और स्टूडेंट ये आपका टास्क है, आप सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो हमें ये कह रहा है कि अगर इफ़ इन 10 सेकेंड के अंदर आ साइकिलिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर, मतलब कि 10 सेकेंड के अंदर एक साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, तेज़ करता है। मतलब कि 5 किलोमीटर पहले थी उसकी, हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी थी, और वो फाइनल वेलोसिटी की तरफ मूव कर रहा है 7 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की तरफ मूव कर रहा है। वाइल द कार, इसी टाइम में उसके साथ एक क्या है, कार भी मूव कर रही है। वाइल द कार मूव फ्रॉम रेस्ट, कार जो है वो रेस्ट से मूव कर रही है किस तरफ, कार रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर, वो 20 किलोमीटर पर आवर से रेस्ट से 20 किलोमीटर आवर में चेंज हो रही है। कहते हैं कि कैलकुलेट एंड कंपेयर द एक्सेलरेशन इन ईच केस। मैंने दोनों केस में एक्सेलरेशन बतानी है और उनको कंपेयर करना है कि किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है और किसकी कम है। स्टूडेंट ये अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। हम यही वाला मेथड फॉलो करेंगे जो हमने किया और इसके ऊपर फार्मूलाज लगाएंगे, तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं हमारा गिवन डेटा क्या है हमारे पास। स्टूडेंट जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आया आप उसका पहले गिवन डेटा सेपरेट कर लें क्वेश्चन से, ताकि आपको फिर ईजियर हो जाए कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन डेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास टाइम है 10 सेकेंड है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद ना 2 चीज़ें हमारे पास, एक कार है और एक क्या साइकिलिस्ट है। तो मैं यहाँ पर साइकिलिस्ट का डेटा नोट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कार का डेटा नोट कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट देखें, जो साइकिलिस्ट है वो उसकी स्पीड मतलब कि वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो चेंज हुई है, मतलब कि वेलोसिटी जो उसकी चेंज हुई है वो 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर में चेंज हुई है। और यही टाइम था उसके लिए भी, टाइम इसके लिए भी सेम है और टाइम इसके लिए भी सेम है। और जो कार थी वो क्या मूव की है 0 से मेरे पास किस तरफ, 20 किलोमीटर पर आवर में। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइम दोनों में सेम होना चाहिए। देखें यहाँ पर टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है सेकंड में, और यहाँ पर टाइम कौन सा चेंज हो रहा है, आवर में। तो हमें या तो इस सेकंड को आवर बनाने पड़ेंगे या इस सेकंड को क्या बनाना, इस आवर को क्या बनाना पड़ेगा, सेकंड। तो जो बेसिक टर्म है हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर को हम मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस सारी चीज़ को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। सो स्टूडेंट चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है।
तो एक्सीलरेशन का ये फार्मूला है कि फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दूं मैं इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन दैट बॉडी और दैट पर्सन और दैट साइक्लिस्ट, जो भी है हमारे पास, जो भी बॉडी मूव कर रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन ऑफ मैं साइक्लिस्ट निकाल लेता हूँ, मतलब केस 1 की मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सीलरेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग ये ऐसे लिख लेते हैं कि एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू वी एफ। मैं आपको पहले क्वेश्चन में पीछे बताया है कि 5 किलोमीटर पर हॉर से किस तरफ जा रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर से। स्टूडेंट इसको ज़रा एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमें पता लगता है कि फ़ाइनल वेलोसिटी कौन सी है और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि देखिए वो 5 किलोमीटर से चल रहा है, तो मतलब इधर से उसने स्टार्ट किया है। जब स्टार्ट करता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जब वो स्टॉप करता है तो जाकर कौन सी वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। इसी तरह दूसरे केस में वो क्या कर रहा है, कार के केस में, कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है और स्पीड अब उसकी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम स्टूडेंट ये देखिए रेस्ट है ना, तो फिर हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 ले लेंगे और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो 20 है मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग अभी तो साइक्लिस्ट का केस सॉल्व करें, इसको ज़रा देख लेते हैं। वी एफ मेरे पास कितनी आ गई है, 7 किलोमीटर पर आवर से माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना यहाँ पर फार्मूला में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, टाइम। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमारे पास टाइम क्या है, सेकंड में, और ऊपर क्या दिया हुआ है, हॉर में। अगर हम इस तरह करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, आंसर की रॉन्ग आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पुट कर लूँगा, सेकंड के साथ मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। तो स्टूडेंट हम अगर 7 में से 5 किलोमीटर को कम करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 किलोमीटर पर आवर से -5 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरे पास बच जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट हम 2 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और मल्टीप्लाई कर लूँगा 1/3600 सेकंड के साथ, क्योंकि 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये और से कट जाएगा, किलोमीटर से कट जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। 2 × 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 5/9। तो स्टूडेंट ये आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 0.555, और अगर ये राउंड ऑफ कर लें क्योंकि ये चलता जा रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं 6, और ये क्या आ जाएगी स्टूडेंट मेरे पास, मीटर पर सेकंड में। अब इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फार्मूले में, क्योंकि हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो एक्सीलरेशन आ जाएगी मेरे पास 0.556 मीटर पर सेकंड, और नीचे किस में है, टाइम भी हमारे पास सेकंड में है, 10 सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है देखें ज़रा, इसके यूनिट्स भी हमने सॉल्व करने होते हैं। तो 0.55 और ये क्या बन जाएगा, मीटर सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा है तो इधर आ जाएगा, तो ये 10 है, और सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्केयर, क्योंकि एक्सीलरेशन होती है मीटर पर सेकंड के स्केयर में। तो अभी हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.055 मीटर पर सेकंड का स्केयर। ये साइक्लिस्ट की एक्सीलरेशन होगी स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार की एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई है साइक्लिस्ट की, इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं कार की एक्सीलरेशन की तरफ। तो केस 1 आ गया, अभी हम केस 2 कर लेते हैं। एक्सीलरेशन किसकी स्टूडेंट्स, कार के। हम लोग फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, वही सारी चीज़ें। एक्सीलरेशन इज़ इक्वल टू VF - VI डिवाइडेड बाय टाइम। ओके तो स्टूडेंट ये देखें कि VF क्या था, मैंने इस केस में आप लोगों को बताया कि कार रेस्ट से मूव की है और फाइनल वेलोसिटी की तरफ चली गई है। देखें स्टूडेंट, जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी रेस्ट पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन होती है, और जहाँ तक वो मूव करती है उसकी फाइनल पोजीशन होती है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग देखें रेस्ट से मूव किया ना, तो रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई है,
ज़ीरो आ गया है। और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गया है, 20 किलोमीटर पर आवर आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। और डिवाइडेड बाय मेरे पास वही है कि टाइम कितना है, 10 सेकंड है। अब स्टूडेंट वही है, 20 किलोमीटर पर आवर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में दिया हुआ है। तो हम इसको यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इसमें काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं इसमें चेंज करना चाहूँ तो 1000 मीटर होते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर में, और मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर लूँ 1 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर 1 आवर में। और के साथ कट जाएगा, मीटर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ना हमने ये सेकंड है, तो ये सेकंड में आ जाएगा। और ये जो है ना और से कट गया, ये 1 किलोमीटर और ये किलोमीटर से कट जाएगा। तो 20 में हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने मीटर पर सेकंड आते हैं। सिंपली इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। 20 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 5.556 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये वैल्यू इसकी जगह, क्योंकि हमने 20 किलोमीटर पर आवर को चेंज कराया ना मीटर पर सेकंड में, तो इस वैल्यू को इस जगह में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगी 5.556 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये मीटर पर सेकंड में है, और ये मेरे पास क्या था, टाइम सेकंड में 10 सेकंड थे। तो जब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ इससे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा, ये सेकंड दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है। तो फिर वो सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी सेकंड का स्क्वायर होता है तो वो चीज़ एक्सीलरेशन में होता है, तो ये कार की क्या आ जाएगी, एक्सीलरेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये देख लें, हम इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आती है 0.055, मतलब कि जो साइक्लिस्ट की एक्सीलरेशन है वो कार से कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0.5। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो वो 1 बन जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूँ तो क्या होगा, 0.1 हो जाएगा। तो ये छोटी है, मतलब कि ये कम एक्सीलरेशन है, और ये एक्सीलरेशन क्या है, ज़्यादा है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमारे पास उसने कहा है कि अ बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टेक 2 सेकेंड टू रीच द टॉप, आफ्टर विच स्टार्टेड फेलिंग बैक, व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। स्टूडेंट ये थोड़ा न्यूमेरिकल ये है कि इसमें हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो थर्ड न्यूमेरिकल है मेरे पास। गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट। सिर्फ गिवन डेटा हमारे पास टाइम है, तो कितना टाइम दिया है हमारे पास, टाइम दिया है हमारे पास 2 सेकेंड। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। कहता है अ बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप, एक बॉल है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, 2 सेकेंड, उसको 2 सेकेंड लगे हैं रीच करने में टॉप, मतलब कि वो जो भी हाईएस्ट पोजीशन है उसकी जितनी इसको स्पीड दी गई थी, जितनी स्पीड से फेंका गया था ऊपर, वो उसको 2 सेकेंड लगे हैं टॉप तक रीच करने में। आफ्टर विच उसके बाद उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया फेलिंग बैक, वो नीचे दोबारा गिरना शुरू हो गया ग्रेविटी की वजह से। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। अब मुझे ये बताना है कि वो क्या स्पीड थी, मतलब कि वेलोसिटी इनिशियल क्या थी जिससे हमने बॉल को अपवर्ड की तरफ क्या किया, थ्रो किया। तो मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन में हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है VI प्लस AT। स्टूडेंट यहाँ पर एक्सीलरेशन कहाँ से आ गई, ये VI और VF कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन तो ये है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। स्टूडेंट देखें, यहाँ से अगर मैंने बॉल को क्या किया है, अपवर्ड थ्रो किया है, उस बॉल ने यहाँ पर जाना है टॉप पर, और फिर इसके बाद उसने जैसे बताया आफ्टर विच द बॉल विल फेलिंग डाउन, तो बॉल ने वापस भी आना है दोबारा से अर्थ की तरफ। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर एनालाइज करूँ, मुझे इस जगह की क्या निकालनी है, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगी, VI, मतलब कि ये वाली वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है। अब ये सारा सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम है, होल सिस्टम है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। जब मैं यहाँ से बॉल को, यहाँ पर अर्थ है ना मेरे पास, ग्राउंड है, तो मैं जब ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकूँगा, ग्रेविटी तो हमेशा एक्ट करेगी डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ।
लेकिन बॉल मैंने अपवर्ड फेंकी हुई है तो ग्रेविटी की अगेंस्ट एक्ट करेगा, तो ये वाली जो एक्सेलरेशन है मैं इसको ग्रेविटी के तौर पर यूज़ करूँगा। तो स्टूडेंट अब मैं इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें फाइनल वेलोसिटी का हमें पता लग गया, एक्सेलरेशन का पता लग गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है इस केस में, तो हम उसकी वैल्यू डाल लेंगे यहाँ पर। अब रह गया मेरे पास ये फाइनल वेलोसिटी, टाइम हमें दिया हुआ है तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फाइनल वेलोसिटी का क्या स्टूडेंट, देखें जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि चीज़ जहाँ से मूव करती है वो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है और जहाँ तक हो जाती है वो उसकी फाइनल पोजीशन होती है। तो यहाँ से मूव किया और यहाँ तक हो गई ना। अभी आप कहेंगे स्टूडेंट कि सर यहाँ तक वो सारी चीज़ मूव करी है, यहाँ तक हम केस नहीं लेंगे क्योंकि केस यहाँ तक ओरिजिनल जो है इस पोजीशन से यहाँ तक मूव किया है, दोबारा से वही केस रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको अपनी फाइनल पोजीशन कह देता हूँ और इसको क्या कह देता हूँ, इनिशियल पोजीशन कह देता हूँ। अब जब मैं फाइनल पोजीशन में गया तो यहाँ पर आते आते बॉल, आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जाकर एक ऐसे इंस्टेंटेनियस पॉइंट आएगा जहाँ पर बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब बॉल रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी। स्टूडेंट ये केस आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। अब मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और सिंपली इसको सॉल्व कर लूँगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। बट मैंने आपको बताया है कि ये सारा सिस्टम, ये सारा जो हम केस स्टडी कर रहे हैं, बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है अगेंस्ट द वेलोसिटी है, वेलोसिटी के नीचे। तो जो मैं इसकी वेलोसिटी की वैल्यू लिखूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन करूँगा, वो मैं क्या कर लूँगा, माइनस का साइन पुट करूँगा इसके साथ। और फिर टाइम कितना मुझे दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो अब ये 0 है, VI हमने फाइंड करनी थी, -9.8 इंटू 2 सेकेंड आ जाएगा। और ये स्टूडेंट मेरे पास इसका, सॉरी मैंने यूनिट भी लिखा है, इसका यूनिट यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड का स्केयर आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा आपके लिए नीट करके लिख लूँ ताकि आपको यूनिट्स का भी पता लग जाए, 0 VI -9.8 मीटर पर सेकंड का स्केयर इंटू 2 सेकेंड। तो ये देखें स्टूडेंट, एक ये सेकंड और एक इसकी सेकंड की पावर कट जाएगी और मेरे पास क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड। तो ठीक है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, 0 माइनस, इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है, 19.6 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट ये देख लें, ये इधर माइनस में, जब मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो ये वो वेलोसिटी थी स्टूडेंट जिससे हमने उस स्टोन को, उस ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉडी जो हमें स्टोन दिया हुआ है, उसको हम यहाँ से टूवर्ड अप की तरफ क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस वीडियो में आपको, इस लेक्चर में आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 4, 5 और 6।